हेलो एवरीवन। आज मैं बात करने वाला हूं कि कंपनी का निर्माण किस तरह से किया जाता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कहने को तो ये 3-4 शब्द हैं, लेकिन एक कंपनी को बनाने में 3 से 4 साल या इससे ज्यादा का समय भी लग सकता है, क्योंकि कंपनी अपने आप में एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक बिग फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको ढेर सारी लीगैलिटीज फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है। तो इसमें हो सकता है डिफरेंट एक्सपर्ट्स और मींस नंबर ऑफ पर्सन भी इन्वॉल्व हो। और इसकी जो पहला पार्ट है मैं उसकी बात कर चुका हूं, दैट इज प्रमोशन ऑफ कंपनी, जो करता है प्रमोटर, जो लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था। अब जो हम बात करेंगे कि फाइनली जो कंपनी की जो फॉर्मेशन है वो कितने स्टेजेस से होकर गुजरती है, यानी पहले आपको क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, और किस स्टेज पर आपकी कंपनी जो है कंप्लीट हुई मानी जाएगी, यानी एक लीगल एग्जिस्टेंस उसको मिल जाएगी। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। आपसे एक आग्रह रहेगा कि वीडियो को अंत तक देखें, ताकि जो आपको कंपनी की फॉर्मेशन से रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट है या जितनी भी जरूरत है समझने की, वो आपको समझ आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी यानी कि कंपनी का निर्माण। यहाँ हम इसकी विभिन्न स्टेजेस को कि किस तरह से कंपनी का निर्माण किया जाता है उसको ब्रीफ में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे मीनिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, यानी कि कंपनी के निर्माण से क्या अभिप्राय है। तो कंपनी के निर्माण से अभिप्राय ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उन सभी प्रकार की गतिविधियों को शामिल किया जाता है जो कंपनी की जो है अपॉर्चुनिटी, जो मार्केट में अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, यानी कि आइडिया जनरेशन से लेकर के कंपनी के कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के सर्टिफिकेट तक की सारी क्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। और फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बाद ही कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी बनती है और कंपनी को एक कॉरपोरेट आइडेंटिटी नंबर सिन, जो कि जो है 32 अंकों का होता है, वो अलग दिया जाता है। इसके बाद ही कंपनी एक जो है लीगल एग्जिस्टेंस में आती है और आर्टिफिशियल नेचुरल पर्सन कहलाती है। मैं फिर से ब्रीफ ऑफ कर दूं, मीनिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी से भी का अभिप्राय है कि जब से आपके माइंड में जो है कंपनी को शुरू करने का एक आइडिया आया, मींस आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज से लेकर के उसके बाद की तमाम उन औपचारिकताओं को पूरा करते हुए, और जब लास्ट में जो है कंपनी की रजिस्ट्रेशन हो जाती है और कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिल जाता है, वहाँ तक की सारे क्रियाकलापों को जो है कंपनी की फॉर्मेशन में शामिल किया जाता है। इसके बाद कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की कौन कौन सी स्टेजेस है, यानी कि अगर आप प्रमोटर हैं और कंपनी को बनाना चाहते हैं तो आपको किन किन चरणों से होकर के गुजरना पड़ता है। तो पहले आप सबसे पहले कंपनी का करते हैं प्रमोशन, प्रवर्तन, उसके बाद इनकॉर्पोरेशन यानी कि सम्मामेलन, रजिस्ट्रेशन, उसके बाद सब्सक्रिप्शन मींस रेजिंग ऑफ शेयर कैपिटल, और लास्ट में जब आपको जो है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिल जाता है तो आप जो है व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। इन स्टेजेस में आपको मैं बता दूं कि पहली 2 स्टेजेस हैं प्रमोशन और इनकॉर्पोरेशन। ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है उनको सिर्फ ये 2 स्टेजेस पूरी करने के बाद ही व्यवसाय को चलाने की अनुमति मिल जाती है। बट इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी यानी कि जो सार्वजनिक कंपनियां हैं, उनको जो है 2 और स्टेजेस सब्सक्रिप्शन और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के बाद ही व्यवसाय को जो है कंपनी व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। तो आइए अब इनका एक बाय एक शुरू करते हैं। तो प्रमोशन ऑफ कंपनी, प्रमोशन ऑफ कंपनी ये पहली स्टेज है, प्रवर्तन। और ये सारा इसमें महत्वपूर्ण जो काम रहता है वो रहता है प्रमोटर का, क्योंकि प्रमोटर ही वो व्यक्ति है जो कंपनी को बनाने के बारे में सोचता है, उसकी तमाम औपचारिकताओं को पूरा करता है और लास्ट में उसको जो है एक रूप में लेकर के आता है। तो प्रमोशन में हम प्रवर्तन में क्या करते हैं, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, यानी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ वो आइडिया जनरेट करते हैं जिससे रिलेटेड मार्केट में कौन सा बिजनेस शुरू किया जा सकता है। एक आइडिया आता है, ये किसके प्रमोशन का कार्य किसके दिमाग में आया, ये सारे का आया प्रमोटर के। उसके बाद वो प्रमोटर जो है आइडिया आने के बाद उसकी फिजिबिलिटी यानी कि संभावनाएं तराशता है, और संभावनाओं में वो क्या क्या चीज़ें देखता है कि उसकी टेक्निकल यानी तकनीकी तौर पर उस कंपनी को शुरू किया जा सकता है, उस प्रोजेक्ट को, या नहीं किया जा सकता है। और उसके बाद फाइनेंशियल, क्या वो तकनीकी रूप से क्या जो उस कंपनी के लिए जो है फाइनेंस अरेंज किया जा सकता है, फाइनेंशियली वाइबल है, अगर किया जा सकता है तो कहाँ से किया जा सकता है, और अंत में क्या ये प्रॉफिटेबल होगी, इकोनॉमिक में दिखेगा प्रॉफिटेबल होगी, क्या इसमें जो है सोशल इंपॉर्टेंस कुछ होगी, और कंपनी उसको जो है
अच्छी अर्निंग देगी या नहीं। तो ये फिजिबिलिटी देखता है। अगर ये सारी चीज़ें उसको लगती है प्रमोटर को कि अच्छी है, तो उसके बाद वो नेम अप्रूवल करता है, यानी कि कंपनी का एक नाम देता है और उसको जो है एक नाम बनाता है, एक नाम देता है कंपनी को। अब नाम जब अप्रूव होता है, नाम जो रखना होता है, इस पर एक बहुत सारी चीज़ों आपने देखनी पड़ सकती है। ऐसा नाम नहीं होना चाहिए जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति का हो, या ऐसी कंपनी जो किसी दूसरी कंपनी से मिलता जुलता हो। उसके बाद जो है फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज। अब ये सिग्नेटरीज को क्या करता है, तलाशता है। सिग्नेचरी को जो है क्या करता है, अपॉइंट करता है। और सिग्नेचरीज कौन, मीन्स जो भी आपके जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे जो है सब्सक्रिप्शन क्लॉज में सिग्नेचर करेंगे, जिसमें डायरेक्टर्स हो सकता है, सेक्रेटरी हो सकता है, ऑडिटर्स हो सकते हैं, और भी कई जो है तमाम व्यक्ति हो सकते हैं। उसके बाद ये क्या करता है, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स, यानी कंपनी बनाना है उसके लिए हो सकता है विभिन्न प्रकार के एक्सपर्ट्स की मदद ली जा सकती है, जिसमें जो है लॉयर जो है कि लॉयर जो है एक कानूनी पक्ष देखते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट कर सकते हैं, अंडर राइटर्स को और बैंकर्स को इत्यादि की सेवाओं को सेवाएं ली जा सकती है, ताकि कंपनी को जो है ताकि तमाम तकनीकी जो पहलू है उसको पूरा किया जा सके। इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। जब ये सारी चीज़ें हो जाती है तो उसके बाद जो प्रमोशन स्टेज में विभिन्न प्रकार के जो आवश्यक डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक हैं उसको पूरा किया जाता है, जिसमें चार्टर है नंबर 1, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, डिफरेंट एफिडेट्स, पार्टिकुलर्स ऑफ डायरेक्टर्स, कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स इत्यादि बहुत सारी औपचारिकताएं हैं। इस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे, पूरी करते हैं। तो प्रमोशन में आपने क्या देखा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, उसके बाद फिजिबिलिटी, देन नेम अप्रूवल और फिक्सिंग ऑफ सिग्नेचरीज, अपॉइंटमेंट ऑफ डिफरेंट प्रोफेशनल्स, और लास्ट में जब आपका जो है विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट बन जाते हैं तो यहाँ पर ये सारी प्रमोशनल स्टेज जो है ख़त्म हो जाती है। इसके बाद हम प्रवेश करते हैं स्टेज 2 में, जिसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन, यानी कि अब जितनी भी औपचारिकताएं थे कंपनीज एक्ट के अंडर वो आपने पूरी कर दी है। अब ये जो ज़्यादातर संबंधित रहता है फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट से। तो अब आपने क्या किया कि फाइलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट, जो भी आपने पीछे डॉक्यूमेंट बनाए थे जिसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, देन डायरेक्टर डेक्लेरेशन, एफिडेविट, पावर ऑफ अटॉर्नी हो सकता है, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ सब्सक्राइबर विद डिन, हेड ऑफिस एंड कंसेंट ऑफ डायरेक्टर इत्यादि, ये सारी चीज़ों की अब क्या होती है, फाइलिंग होती है। ये फाइलिंग किसके पास होगी, आरओसी। आरओसी का मतलब है कंपनी रजिस्ट्रार। उसके बाद जो है पेमेंट ऑफ फ़ी की जाती है, जब आपने जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट की फाइलिंग कर दी। अब पेमेंट ऑफ फ़ी को आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके पास ऑटो अवेलेबल होती है, ऑटो फीडेड होती है, वो अपने आप ही वहाँ पे उसका अमाउंट आ जाता है। और अगर ये रजिस्ट्रार अगर कंपनी रजिस्ट्रार अगर संतुष्ट हो जाता है कि आपने डॉक्यूमेंट जो फाइलिंग के समय दिए हैं वो वैलिड हैं, उसमें कोई भी चीज़ ऐसी अनैतिक या इलीगल नहीं है, तो वो संतुष्ट होने के बाद जो है आपको रजिस्ट्रेशन दे देता है। और रजिस्ट्रेशन जब दे देता है तो उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और आम भाषा में कहें तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 2। वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देता है फॉर्म नंबर INC 11 पर, और साथ ही साथ इसमें जो आपको एक कॉरपोरेट आइडेंटिटी नंबर सिन दिया जाता है। सिन का मतलब है कि अब आपने जो है कंपनी को एक अलग डिस्टिंक्ट नंबर दे दिया गया है जो किसी दूसरी कंपनी से मिलता जुलता नहीं होगा। और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का मतलब है इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कि आपने जो है कंपनी की अब रजिस्ट्रेशन हो गई है, मतलब डूली रजिस्टर्ड है और आपने कंपनीज एक्ट की तमाम औपचारिकताओं को पूरा कर लिया है, और अब आपकी कंपनी जो है एक सेपरेट लीगल एंटिटी के साथ एग्जिस्टेंस में आ गई है। ये कंक्लूसिव एविडेंस होता है कि आपने सारी कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट पूरी कर ली है। अब यहाँ पर जो है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो अपना व्यवसाय शुरू कर सकती है, लेकिन आगे आप अगर पब्लिक लिमिटेड है तो उसको 2 स्टेजेस और पूरी करनी होती है, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि अगर अब आपने इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी मिनिमम आपको 7 सब्सक्राइबर चाहिए, 7 लोग चाहिए, तभी जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी चलाई जा सकती है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले क्योंकि रेजिंग ऑफ
शेयर कैपिटल से संबंधित है। तो अगर सेबी की अप्रूवल है, सेबी क्या है, सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है रिगार्डिंग रेजिंग ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटीज़ अंडर शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट में आप विभिन्न प्रकार की सिक्योरिटीज़ जो है, शेयर्स हैं, डिवेंचर्स है, अगर उसकी बात करते हैं तो आपको एक सेबी से अप्रूवल, उसकी अनुमति लेनी पड़ती है। उसकी अनुमति लेने के बाद आप क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की शेयर्स को प्राप्त करने के लिए या सिक्योरिटीज़ को, प्रतिभूतियों को प्राप्त करने के लिए आप प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। अगर प्रोस्पेक्टस नहीं है तो उसके बदले आप स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, यानी प्रोस्पेक्टस के स्थान पर आप एक स्टेटमेंट जो है इशू करते हैं, जिसमें आप विभिन्न प्रकार के शेयर जो आप इशू करना चाहते हैं और तमाम औपचारिकताएं कंपनीज एक्ट की उसमें मेंशन की होती है। इसके बाद आप क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ डिफरेंट प्रोफेशनल्स लाइक अंडरराइटर्स, ब्रोकर्स, बैंकर, क्योंकि आप जो है अब शेयर कैपिटल को जो है प्राप्त करने के लिए आप उनके आम जनता से नहीं मिल सकते हैं। आम जनता डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में बैठी होती है। तो आप क्या करते हैं कि मीडियोकर अंडरराइटर्स या ब्रोकर अपॉइंट करते हैं, ताकि वो आपके बिहाफ पे जो है कंपनी के शेयर्स को जो क्या करे, सब्सक्राइब करवाए लोगों से, आम जनता से। इससे क्या रहता है कि कंपनी को जो है एक सरदर्द कंपनी की ख़त्म हो जाती है कि उसके शेयर्स उसको बेचने हैं या बिकेंगे या नहीं बिकेंगे। ये ब्रोकर्स और अंडरराइटर्स जो है अपने ऊपर जिम्मेवारी ले लेते हैं कि आपकी सब्सक्रिप्शन जो है पूरी हम कर देंगे, अगर जो है जनता आपकी जो है सब्सक्रिप्शन, शेयर को, सब्सक्रिप्शन का मतलब है खरीदती नहीं है तो इसलिए ये चीज़ें करते हैं। उसके बाद जो है प्रोस्पेक्टस में एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको जो मेंशन करनी होती है, जिसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंडर आपको प्रोस्पेक्टस में करना होता है कि आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि जब तक आपको उतनी शेयर कैपिटल या उतने शेयर आपके जो है लोगों के द्वारा सब्सक्राइब यानी कि खरीदे नहीं जाते हैं, तब तक आप जो है फर्दर उन शेयरों को अलॉट नहीं कर सकते हैं। तो अगर ये आ जाती है तो आप फिर उसके बाद जो है क्या करते हैं, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स करते हैं। एप्लीकेशन टू स्टॉक मार्केट भी देते हैं, कई केसेस में होता है, ये आम केसेस, हर केसेस में नहीं होगा, क्योंकि शेयर मार्केट अगर कोई रजिस्टर्ड कंपनी है तो उसकी जो है शेयर्स की कितनी भी परचेजिंग और जो भी सेल होगी वो शेयर मार्केट के थ्रू ही होगी। तो इन केस ऑफ रजिस्टर्ड कंपनी यू हैव टू अप्रोच स्टॉक एक्सचेंज, पर सारे केसेस में ये नहीं रहेगा। और उसके बाद आप क्या करेंगे, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू शेयर होल्डर बन गए। अब शेयर होल्डर जब बन गया, अलॉटमेंट ऑफ शेयर कर दी गई, तो मेंबर अब आपके क्या बन गए, मींस जिसको हम पार्ट एप्लीकेंट बोलते थे, अब वो बन गए मेंबर। मेंबर मींस शेयर होल्डर। तो सब्सक्रिप्शन स्टेज यहाँ पर आकर जो है ख़त्म हो जाती है। अब आपने स्टेज में क्या किया, आपको पूंजी की ज़रूरत थी, आपने फंड रेज करना था। ये किस में होगा, ध्यान देने की बात है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केसेस में, क्योंकि प्राइवेट में पिछली 2 स्टेजेस तक ही आपका काम जो है सिमट जाता है। और इसके बाद आप सेबी की अप्रूवल लेंगे, अपने प्रोस्पेक्टस को छापेंगे। उसके बाद आपको शेयर जब जनता को इशू करने हैं तो यू कैन अपॉइंट डिफरेंट प्रोफेशनल टू मेक ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सक्राइबर। उसके बाद मैंशनिंग ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, देन एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंजेस इन केस ऑफ रजिस्टर्ड कंपनी, एंड इन द एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। यहाँ पर ये स्टेज जो है ख़त्म हो जाती है। इसके बाद आपके पास एक और स्टेज आती है जिसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये सर्टिफिकेट होना था, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यानी कि व्यवसाय को शुरू करने का आपको प्रमाण पत्र दिया जाता है। अगर आपने ये सारी चीज़ें पिछली स्टेजेस में पूरी कर ली है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो अगर रजिस्ट्रार संतुष्ट हो जाता है कि ये सारी चीज़ें क्या है आपने बड़े अच्छे तरीके से और कानूनी तौर पर सही की हैं, तो उसके बाद वो आपको क्या देगा, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कुछ समय के लिए जो है हटा दिया गया था, लेकिन कंपनी एक्ट में इसको क्या अब मैंडेटरी किया गया है इनके, कि आपको जो है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बिना आप जो है व्यवसाय को शुरू नहीं कर सकते। कौन से व्यवसाय को, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के व्यवसाय को। उसके बाद अगर ये जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है, ये इशू किया जाता है कंपनी रजिस्ट्रार के पास से, जिसको आप आरओसी बोलते हैं, मींस इट इज इशूड बाय रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जो कि आपके जोन का है। और ये क्या है, इट इज़ मैंडेटरी फॉर पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बिना जो है व्यवसाय को शुरू नहीं कर सकती। और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का मतलब है कि आपने कंपनी लॉ की तमाम औपचारिकताएं पूरी कर ली है और वो सारी की सारी वैलिड हैं। इसके बाद अब आपकी कंपनी क्या है, एग्जिस्टेंस में आ गई है, एक लीगल एंटिटी बन गई है, और उससे अब आप अपना व्यवसाय जो शुरू कर सकते हैं। इसके बाद गाइज़ हम अगले लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे, और तब तक अपना ख्याल रखिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।